नमस्कार, हर हर महादेव। मैं रोशन गोपालगंज से निकल चुका हूँ केदारनाथ के लिए। सबसे पहले गोपालगंज से अपनी गाड़ी से मैंने निकला और ये आप देख रहे होंगे मैं गोपालगंज को धीरे धीरे पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इसके बाद मैं रक्सौल रेलवे स्टेशन पहुँचा, जहाँ पे सत्याग्रह एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। हमारा सीट स्लीपर कोच सेकंड क्लास में था। मम्मी पापा पहले ही अंदर जाकर बैठ चुके थे और फिर मैं अपनी सीट ढूंढते हुए अंदर इन किया। अंदर इन करते टाइम सबसे पहले फाइनली बहुत सुकून मिला कि हाँ हमारा सीट जो है इसमें है। और उसके बाद से जो है यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, पेंट्री जो है वो यहाँ पर लगेज जो सामान जो होते हैं, जो भी कंबल्स वगैरह सब कुछ वहाँ से दे रहे थे। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और फाइनली मैं अपने सीट पर पहुँचा। मेरी जो सीट है वो 28 नंबर थी और हम सब यहाँ बैठ चुके थे। उसके बाद से फाइनली सबको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी। उसके बाद फिर हम सभी लोग एक साथ बैठ गए। बैठने के बाद इनका आशीर्वाद तो देख ही रहे हैं। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी ये तीर्थ स्थल पूरा नहीं हो सकता। इसने मुझे भी आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ते हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े। उसके बाद हमें जोर से भूख लगी थी तो फिर नाश्ते में खाना वगैरह आया हुआ था और फिर हमने कुछ ऑर्डर भी कर लिया। उसके बाद से हम लोग सभी लोग बारी बारी से नाश्ता और खाना जो भी है वो हम लोग कंप्लीट करने लगे। नाश्ते में देख रहे इतना सब कुछ था, बिल्कुल हाइजीनिक था कि यहाँ आगे सब कुछ हेल्थ सही रहे। फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद जो है टीटी साहब चेक करने के लिए टिकट आए, लेकिन उन्होंने बिना टिकट चेक इन किए ही वो बस नाम पूछ कर ही वो वापस चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो नाम से ही मतलब वेरीफाई हो गए। फिर उसके बाद से हम लोग काफ़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद दोपहर हो चुकी थी। फिर पापा, उनके फ्रेंड्स और सभी लोग पता नहीं कहाँ थे। तो फिर मैं ढूंढते हुए बाहर निकला तो देखा कि वे लोग बाहर साइड में खड़े थे। फिर उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने बोला कि दोपहर हो चुकी है। उसके बाद चले हम लोग कुछ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में हम लोग मिक्सचर, नमकीन, खजूर वगैरह बहुत सारी चीज़ हम लोग लाए हुए थे। तो वही हम लोग एक साथ बैठ कर नाश्ता सब लोग प्लेट में लेकर हम लोग कर रहे थे। नमकीन, मिक्सचर्स वगैरह जो भी है। धीरे धीरे धूप के बाद जो है शाम हो चुकी थी और धूप भी जो है वो ढलता हुआ शाम की ओर बढ़ता जा रहा था। शाम होने को थी। अब आप देख रहे होंगे ये सूर्य भी अस्त होने लगा था। हम सभी लोग धीरे धीरे काफ़ी थक चुके थे और उसके बाद से जो है ट्रेन जो है शाम होते ही अपनी रफ्तार भी तेज़ पकड़ रही थी। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने सभी लाइट्स ऑन की। लाइट ऑन होने के बाद से जो है लाइट्स मैंने ऑन इसलिए किया क्योंकि कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना था, देखना था, मुझे कुछ वर्क था। लाइट्स ऑन करने के बाद चारों तरफ पूरी ट्रेन एकदम रंग बिरंगी सी हो गई थी। चारों तरफ लाइट। फिर उसके बाद से आपस में हम सभी लोग बातचीत कर रहे थे। पापा, उनके फ्रेंड्स वगैरह जितने भी थे सभी लोग आपस में सुकून से बातचीत कर रहे थे। कहाँ किसी को टाइम मिलता है बातचीत करने का अकेले में। जब कोई हम लोग ट्रैवल करें तभी हम लोग को टाइम मिलता है। उसके बाद हम सभी लोग डिनर के लिए रेडी हो गए क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग चुका था। सभी लोग बारी बारी से अपना खाना जो है वो लोग निकाल कर खाना हम लोग शुरू किए। सभी के प्लेट्स में खाना रेडी हो चुका था। सभी लोग बारी बारी से खाना खा रहे थे। माँ हमारी देख रही थी कि हाँ खाना महका तो नहीं है, स्मेल तो नहीं कर रहा, लेकिन खाना बिल्कुल सुबह की तरह ही एकदम अच्छा था। स्मेल भी अच्छा था, जो पहले जैसा था ताज़ा वैसे अभी भी बिल्कुल है। और उसके बाद से सभी लोग खाना पीना खा लिए अच्छे से। फिर हम लोग अब जो है जितने भी प्लेट्स हम लोग खाए थे वो डस्टबिन में फेंकने की बारी थी। तो मैंने सबका कलेक्ट कर लिया प्लेट। उसके बाद से डस्टबिन में जाकर देखा तो डस्टबिन पहले से ऑलरेडी फुल पड़ी हुई थी। फिर भी मैंने डस्टबिन में ही रखा और वहाँ पर पेंट्री जो जितने भी स्टाफ से रेलवे के, मैंने उनसे कहा कि कृपया डस्टबिन को साफ़ रखें ताकि हम लोग नेक्स्ट डे अच्छे से हम लोग इसमें रखें, क्योंकि स्वच्छता ही सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। फिर जो है बेड पर मैं आ गया। काफ़ी थक चुका था, नींद भी बहुत आ रही थी। तो फिर फाइनली पापा कहें कि सो जाने के लिए, तो फिर हम लोग भी सो गए और लाइट्स को ऑफ करके टाटा बाय बाय गुड नाइट हम लोग बोल दिए। और ये हम लोग सो चुके बहुत। सुबह उठते ही इतना प्यारा मौसम, इतना सुंदर मौसम और सूर्य भगवान भी निकल चुके थे। चारों तरफ धीरे धीरे हल्की धूप भी निकल चुकी थी। इतना प्यारा मौसम था, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मंजिल की तरफ आगे बहुत बढ़ चुके थे। फिर हम लोग धीरे धीरे फ्रेश हुए। ब्रश हम लोगों ने किया। शीशा रेलवे का जो होता है हमेशा की तरह इस बार भी गंदा ही मिला। हम लोगों ने ब्रश किया। ब्रश करके हम सभी लोग फ्रेश हुए।
उसी से इसलिए हमेशा गंदे होते हैं, क्योंकि हम लोग फेस वॉश करते हैं तो उनके पानी के छींटे उस पर उड़ते हैं। फिर फ्रेश के बाद हम लोग नाश्ता करने में, नाश्ते में हम लोगों ने मखाना खजूर हम लोग लेकर आए हुए थे, तो सभी लोग बारी बारी से हम लोग का। फिर वो सब खाने के बाद कुछ देर बाद कॉफ़ी आया, कॉफ़ी को भी हमने बुलाया और कॉफ़ी चाय सब लोगों ने लिया। कॉफ़ी वाले भैया तो रेलवे के ट्रैक को जो है वो गंदा कर रहे थे, फ़र्श को। फिर हम लोग अच्छे से कॉफ़ी को लिए। कॉफ़ी जो कि रेलवे की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी होती है, उसकी महक बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग कॉफ़ी एक बार जरूर ट्राई करते हैं। कॉफ़ी आप देख रहे होंगे, कॉफ़ी जो है बहुत उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कॉफ़ी देखकर। भारतीय रेलवे की जो कॉफ़ी होती है उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, खासकर चाय भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जो है हमारी मंजिल जो है बहुत करीब आ चुकी थी। हम लोग एकदम जहाँ पे हम लोग अराइवल करना था, जहाँ पहुँचना था, यानी जहाँ से हम अपनी जर्नी, ये ट्रेन की यात्रा ख़त्म कर रहे थे, वो हमारी यात्रा यहाँ पर ख़त्म हो रही थी। हम लोग पहुँच चुके थे कौन सी जगह, वो थी आनंद विहार टर्मिनल। हम लोग आनंद विहार टर्मिनल पहुँच गए। फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई और हम लोग जो है बहुत अच्छे से धीरे धीरे जो है उतर कर ट्रेन से फिर हम लोग बाहर की तरफ जाने लगे, जहाँ से हमें निकलना था। क्योंकि हमारी जो गाड़ी है आगे हरिद्वार तक ले जाने के लिए, वो हमारी गेट नंबर 2 पे खड़ी थी और हमारा कब से वेट कर रही थी। तो हम लोग धीरे धीरे जो है अपने बैग्स वगैरह लेकर, ट्रॉली वगैरह लेकर हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ निकले। फिर हम लोग देख रहे थे बारी बारी से कि हम लोग को कुछ छूटा तो नहीं है, फ़ोन तो नहीं छूटा, या फिर कुछ मम्मी भी वही देख रही है कुछ छूटा तो नहीं। फिर मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, गाड़ी वाला बोला कि ठीक है भैया, मैं गेट नंबर 2 के पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो हम लोग का ये ट्रेन का यात्रा यहीं तक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग हरिद्वार के लिए बनाएंगे।